मैं यहाँ पे हमारी ग्रेट 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 लेडी लीडर जो कि पुणे से है, स्वाति जी लोखंडे मैम को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम स्वाति जी। यस मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस 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 यस, जबरदस्त, यस, ग्रेट लेडी लीडर, यस। थैंक यू वेरी मच ऑल टीम, बहुत ही शानदार सेशन रहा है आज का, थैंक यू, सुपर्ब सुपर्ब। और एक्चुअली आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। जबकि मैं बोल रही थी मयूरी मैडम को कि मैडम आपको बात करनी है, तो वो मतलब कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं करनी है मैम। एक्चुअली ऑन द स्पॉट एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग वो भी उनके ऊपर आ गया, होस्टिंग भी उनके पास आ गया, उसके बाद में विटामिन एम मेरे पास, थोड़ा सा शेड्यूल हमारा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी वो डटे रहे कि मैम मैं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं, और उन्होंने किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। तो थैंक यू वेरी मच मयूरी मैम, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बहुत बेखूबी मतलब आपने वो पार्ट किया, अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। हम आज के सेशन की तरफ निकलेंगे। आज का जो सेशन है वो इसके ऊपर है कि जो अभी फिलहाल कुछ चीजें हमारे टीम में है, कुछ चल रही है, कुछ लोगों का फोकस डिफोकस हो रहा है, तो उसके ऊपर हम कुछ चीजें करने वाले हैं। क्योंकि आज का ये सेशन जो है मुझे और एक दिन के लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए मिलने वाला है 22 तारीख को, इसलिए मैं कुछ पार्ट आज कवर करूंगी, कुछ पार्ट मैं 22 तारीख को कवर करूंगी। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मुझे चांस देने के लिए आज के सेशन का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोकस क्या होता है ना, जिसको लेके हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो सबसे मेन चीज है फोकस। तो हमारे टीम में या फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ बात करते हैं कि मैम मैं प्लानिंग करती हूँ, रात में मैं लिखती हूँ डायरी पे कि मुझे ये चाहिए, 4 दिन के बाद में वापस से मुझे कोई ये बंदा कुछ बोलता है, वो बंदा कुछ बोलता है, या फिर जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, कोई लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे मैंने जो लिखा हुआ है ना, उसकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं रहता है, और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना था। तो कैसे काम किया जाए या फिर क्या करे कि वो हमें मतलब हर वक्त याद रहे कि मेरा फोकस क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे कहाँ पे जाना है, वो मुझे हर वक्त याद रहे। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि बाहर के लोग कैसे हमें मिलेंगे जब हम बाहर, क्योंकि बाहर तो निकलना पड़ेगा, काम बढ़ाना है, तो अगर बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा चीजें हमारे साथ होगी, कुछ निगेटिव चीजें होंगी, तो ये सारी हमें हैंडल करनी आनी चाहिए। तो जब हम बाहर निकलते हैं और लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं या फिर हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता भी है, तो वो टाइम पे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, हमें डिफोकस नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी, और वो बहुत ही मतलब आप उसको रिलेट कर पाओगे वो एग्जांपल को। तो फॉर एग्जांपल हमारे दादाजी है, आखिरी सांसें चल रही है उनकी, ये सीन कभी आपने मूवी में देखा होगा, आखिरी सांसें चल रही है और वो हमें बोलते हैं कि हमारे घर में, घर के पीछे वाला जो आंगन है वहां पे एक बहुत बड़ा हंडा है और उसमें क्या है, खजाना है, तो बेटा मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन वो तुम ले सकते हो, वो तुम्हें निकालना है। अब उसको पता चला है कि हमारे घर में क्या है, खजाना है। अब वो किसी को बताएगा क्या, मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ आओ, बताएगा किसी को? नहीं बताएगा, क्योंकि खजाना है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी उसको पता है, उसको मेहनत है या नहीं है इसमें, उसको काम करना है, खोदना है, उसको बहुत मेहनत है उसको अभी, लेकिन वो मतलब पिछले आंगन में तो है, लेकिन आंगन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, कहाँ पे वो नहीं पता है, तो उसको पूरा आंगन खोदना है। तो वो क्या करेगा, अभी मेहनत के लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता है वहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, उसको क्या है, क्लियर हो गया अभी। तो उसने क्या किया, खुदाई चालू किया। अभी वो मोबाइल नहीं देखेगा बीच में, चलो व्हाट्सएप देख लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ, चलो कहीं घूम के आता हूँ, पार्टी कर लेता हूँ, बाद में खोदूंगा, ऐसे करेगा क्या वो, बाद में खोदूंगा, ऐसे आगे आगे उसको चलाएगा क्या, नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे मिलने वाला है। वो दिन रात मेहनत करके 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, वो खोदते रहेगा और डेफिनेटली उसको जो वो खजाना है वो मिलने वाला है। सेम वही, ये जो स्टोरी है यही हमें याद रखनी है
कि हमारे लाइफ में जब भी हम बाहर निकलेंगे, जब भी हम काम करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे खजाना मिलने वाला है, मेरे ड्रीम्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए फिर दिन रात मेहनत करके जो भी आपको करना पड़े। आपको अगर लगता है कि मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो भी करिए, उसके साथ ही साथ बाहर निकलिए, बातें करें, उससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि मुझ में क्या कमी है और मुझे क्या इम्प्रूव करना है। अगर आपकी टीम है तो आपको टीम हैंडलिंग पे काम करना पड़ेगा, आपकी टीम टिक के कैसे काम करे उस पे काम करना पड़ेगा। तो टीम है तो उनके लिए अलग काम है, जिनके पास टीम नहीं उनके लिए अलग काम है, जिनके ड्रीम बहुत बड़े हैं और कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है उनके लिए अलग काम है। हर एक को अलग काम है और वो हमें डेली मॉर्निंग मीटिंग में सारी चीजें पता चल रही है कि किस काम के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कल अतुल सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया, ऑफलाइन सेशन में हमें किस तरह से बातें करनी चाहिए, क्या हैबिट्स रखनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो मॉर्निंग मीटिंग में आपको सब कुछ मिल रहा है ना, सारी चीजें मिल रही है आपको, सिर्फ आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए अलग से काम करना है, आपको सिर्फ वो चीजें आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अभी फोकस जो है ना, आपका फोकस यही होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे मिलने वाला है और मुझे डी फोकस नहीं होना है, मेरा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, मुझे कभी बोर नहीं लगना चाहिए, है ना। मैं हर वक्त उतना ही एक्टिव होना चाहिए जितना मैं स्टार्टिंग में था, जितना मुझे पे आउट आने पर मैं होता हूँ, है ना। हर टाइम पे मैं उतना ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे मतलब 100% मिलता है, हर एक को मिलता है, लेकिन आपको आपका जो ट्रस्ट है ना वो कम नहीं करना है। हर एक को मैं बताऊंगी, जैसे खजाना उसको पता है मिलने वाला था इसलिए उसने दिन रात मेहनत की, वैसे आप लोगों को पता नहीं होगा कि मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे हम कंफ्यूज होंगे कि अरे मैं सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, मैं कामयाब होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली होंगे, आपको मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। आपको ट्रस्ट करना है खुद पे, आपके अपलाइन पे, हमारे सिस्टम पे। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें मिलेगी जो हमारे अपलाइन को मिल रही, मुझे मिल रही, आपको भी मिल रही, रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से या आपके जो भी अचीवमेंट है उसके माध्यम से। ओके, तो ये चीज पहले आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारा फोकस जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसी के साथ हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। फोकस और गोल, अगर आप गोल सेट करेंगे तभी तो आप फोकसली काम कर पाओगे, है ना। तो आपको गोल सेट करना है आपका, जो भी जहां पे भी आपको जाना है। जब मैं स्टार्टिंग में ये बिजनेस में आई थी तो मैंने छोटे छोटे गोल लिखे थे। छोटे छोटे गोल मतलब कौन से थे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल्ड लोन चल रहा था, तो मैंने मतलब मैंने लिखा था कि मेरा ये जो गोल्ड लोन है ये इतने इतने दिनों में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में मैंने लिखा था कि मेरे बेटे को मैंने एक छोटा सा साइकिल भी अगर मैंने इस बिजनेस में लिया तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी, मेरा कुछ भी अर्निंग नहीं था। तो ऐसे छोटे 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 गोल मैंने सेट किए थे और उस पे मैंने काम किया और पता भी नहीं चला मुझे वो कब कंप्लीट हो गए। मैंने लिखा और मैंने मेरी जो डायरी वो रख दी, लेकिन मैं काम उसके लिए कर रही थी, लेकिन वो जो गोल मैंने लिखे थे वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गए। विद इन 1 ईयर मेरा गोल्ड लोन जो था मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद में कुछ भी ऐसा ईएमआई नहीं रहा है कि वो मुझे पे करना पड़े, तो सारी टेंशन से क्लियर हो गई। उसके बाद में छोटे छोटे बेटे के लिए या फिर जो भी चीजें हैं मुझे खरीदनी थी वो मैंने खरीदा, और मैंने उसमें लिखा था कि मुझे इसमें से एक अच्छा मोबाइल भी लेना है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने वो भी ले लिया। तो सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको सिर्फ लिखना है और उस पर काम करते जाना है। मैंने जब स्कूल टाइम में मैंने सुना था कि जो स्नेह देसाई का मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर बताते हैं ना कि मुझे ये कार चाहिए, इस कलर की चाहिए, इसका नंबर प्लेट ये होगा, और अगर वो पोस्टर आप आपके घर में लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना उसके लिए काम करने के लिए लग जाता है ना। आपने आपका ड्रीम बताया और आपने वो घर में लगाया, तो आपका जो माइंड है उसके लिए काम करना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको आपका गोल, आपका फोकस आपको क्लियर करना है और उसके लिए आपको काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे वो तो सामने खड़ी है ना, जो कार है, वो घर है, अरे ये तो हो गया। होने के बाद पता चलेगा अरे ये तो हो गया, ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा सपना था। और वैसे ही हुआ है जैसे मैंने
सपने में सोचा था, मेरे ड्रीम में सोचा था, हर एक चीज वैसी ही हो गई। तो इसलिए आपको सोचना है, पहले इमेजिन कीजिए, आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि ये होने वाला है। अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली होगा। अभी मेरी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम बीच में आ गए, बहुत सारे थे। अभी प्रेगनेंसी पीरियड हो गया, बहुत सारी, अभी बेबी है छोटा, बीच बीच में डिस्टर्ब करता है कभी भी। तो ये सारी चीजें संभाल के भी क्यों मैं आगे बढ़ पा रही हूँ? मेरा गोल क्लियर है कि मुझे करना है। प्रॉब्लम आएगी, हर एक को आएगी। अभी जैसे कल रात पर बुला रहे थे, कोई तो आओ प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, मैं अभी माइक ओपन ही करने वाली थी कि पीछे से हस्बैंड ने बोला नहीं पहले मुझे नाश्ता कर दे, मुझे लेट हो जाएगा, बाद में तू तेरा कर ले। तो मैं नहीं माइक अनम्यूट कर पाई। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है, हमें लगता है मैं करूं लेकिन पीछे से कोई ना कोई हमें खींचता है। तो ये सारी जो चीजें है तो ये हर एक को होने वाली है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, मुझे रहना है लेकिन मुझे कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे, आएंगे प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन आपको करके दिखाना है। कभी कभी हम दिखा नहीं सकते तो ठीक है, हमें करके दिखाना है और हर एक कर सकता है। बहुत सारे लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है लेकिन आप लोग कर सकते हैं, है ना। आप बड़ा सोचो, सच में आपके लिए काम होगा। सेकेंड पॉइंट पे हम जाएंगे अभी कि आपको, अभी आपने फोकस क्लियर कर लिया, आपने आपका गोल सेट कर लिया, अभी आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी आना चाहिए और वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शन जो होता है हमें, मतलब जो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं ना, वो हमें पहचानना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बहुत बार हमें पता नहीं चलता है कि कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हमें डिफोकस कर रहा है, कोई हमें डिमोटिवेट, हमें लगता है अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी, है ना। अगर वो हमें बोल रही है कि अरे इससे कम रेट में अगर तुझे कोई कंपनी मिल जाए तो कैसा रहेगा, और हम बोलते हैं अरे वाह ये तो मुझे हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए, है ना, अरे वाह अच्छा है। तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये मुझे आइडेंटिफाई अगर हो गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट होने के वजह से मैं क्या करूंगी, वहां पे जो मेरा सॉल्यूशन है वो ढूंढूंगी कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। अगर वो ही आपको समझ में नहीं आया तो आपको वहां पे आप वो ट्रैप में फंस जाओगे। वो एक ट्रैप है, तो वो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली उससे आपको बाहर निकलना है। तो सबसे पहले आपको ये पहचान में आना चाहिए। तो वो कैसे पहचान में आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि सबसे पहले दिनों में 6 महीने 1 साल में बहुत बड़ा पे आउट नहीं बनता है, मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन पे आउट कम बनता है। और पहले 1 साल में लोग आपको इतना डिस्टर्ब करेंगे ना, लोग बोलेंगे अरे कितना मेहनत कर रही है तू, कितना काम कर रही है, लेकिन तेरा पे आउट नहीं बन पा रहा है, ये देख मैंने 2 महीने में इतना ये कमाया वो कमाया, ऐसा है वैसा है। पहले 1 साल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो दिनों में हम मेहनत ज्यादा करते हैं और हमें आता कम है, क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं रहता है, टीम हैंडलिंग हमें नहीं आती है, बहुत प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है तो मेहनत तो ज्यादा लगेगी, काम तो ज्यादा करना पड़ेगा। और पे आउट जो है वो कैसे आएगा? जब हमारा मतलब आप 25,000 तक जाएंगे, 50,000 तक जाएंगे तो पे आउट ऑटोमेटिकली बनेगा आपका, लेकिन तब तक जाने के लिए तो आपको मेहनत लगने वाली है ना। तो इसलिए आपको पहला 1 साल जो है आपका संभालना है अपने आप को। 1 साल कैसे भी टिक के रहना है। जब मैंने ये ओके लाइफ केयर में काम स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो बोल रहे थे कि मैम आप हमारे साथ आओ, हम बहुत बड़ा काम करेंगे, है ना, आप ये करो वो करो। जब मैं गोवा में थी तो कुछ लोग मेरे टीम को बोल रहे थे कि आपके अपलाइन तो आपके साथ भी नहीं है, फिर आप लोग क्यों काम कर रहे हो, आओ हमारे साथ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा मेरे टीम के साथ एक बॉन्डिंग था, एक इमोशनल टच था, तो कोई मेरी ईंट भी नहीं हिला पाए। ईंट को हाथ, ईंट यानी कि टीम। तो ये इस तरह से कुछ चीजें होती हैं कि हमें अपने टीम को सारी चीजों को, जब कब आता है, ये कब हुआ, जब मैंने 1 साल दिया 2 साल दिए, तब मुझे अनुभव हुआ कि टीम को कैसे टच रखना है, कैसे हमें एक अटैचमेंट रखनी चाहिए। और वो सारी चीजें ये सिस्टम ने मुझे सिखाई। तो आपको भी ये सिस्टम सिखाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे टिकना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे टिक के काम करेंगे, रुक के काम करेंगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि सक्सेस आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो आपको कोई भी सक्सेस नहीं बना पाएगा।
आप मुझे बताइए, 6 महीने आप इधर रहे, 6 महीने दूसरी कंपनी में, 6 महीने तीसरी कंपनी में, तो इससे होगा क्या? हमारी जो फेस वैल्यू है ना वो भी खराब हो जाएगी, मार्केट डाउन हो जाएगा और लोग बोलेंगे अरे ये तो पिछले महीने ये लेके आया था, ये महीने ये लेके आया, अरे इसका कुछ होने वाला नहीं है। और फिर लोग हमारी वैल्यू भी कम कर देंगे, हमारा ट्रस्ट भी कम कर देंगे, कभी भी एक हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें टिकना है, टिकना बहुत जरूरी है। अगर आप टिक के काम करेंगे ना, तो मेरे जैसे आपको कोई भी आए डिस्टर्ब करने के लिए, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, भले ही सामने वाला कोई भी अच्छा पर्सन हो, है ना, उसका कितना भी एहसान हो हमारे ऊपर, फिर भी हमें वो पहचान में आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताऊंगी, थोड़ा बहुत मराठी वर्ड आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर वो है अभी, तो छोटी सी बोला मैंने इसलिए। तो स्टोरी जो है वो ऐसी है कि एक किसान था और उसको उसके घर जाना था, वो कुछ दूर गया था, गाँव गया था। तो फिर उसने, अभी पहले दिनों में आपको पता है गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लोग पैदल ही उनका जो है वो प्रवास करते थे। तो वो निकल गया और निकलते निकलते उसको बीच में एक नदी आई। नदी आने के बाद उस टाइम पे ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम कि उस नदी का जो प्रवाह था वो बहुत ज्यादा था। वैसे तो वो तैरते तैरते निकल जाता था, लेकिन प्रवाह ज्यादा होने के वजह से उसको वहां पे सोचना पड़ा कि अब मैं कैसे जाऊं, यहाँ से मैं कैसे निकलूं। फिर बहुत टाइम उसने सोचने के बाद उसको एक समझ में आया कि वहां पे कुछ बांबू पड़े थे। तो उसने क्या किया, वो बांबू और वो जो सूखी घास थी वहां पे, उसको एक बॉन्ड किया और उसका एक रैफ्ट बनाया। रैफ्ट पता होगा आप लोगों को। तो उसने उससे एक रैफ्ट बनाया और 2 बांबू लिए और उसके सहारे उसने क्या किया, वो नदी पार की। अभी एक्चुअली ये बहुत मुश्किल घड़ी थी उसके लिए, है ना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी कि वो कैसे घर पे जाएगा। लेकिन वो बांबू अगर उसको नहीं मिलते तो वो ये रैफ्ट नहीं बनाता और वो पार नहीं कर जाता। तो इसलिए उसको बाद में उसने सोचा कि अरे मेरी मुश्किल घड़ी में मुझे ये बांबू ने सहारा दिया है, रैफ्ट ने सहारा दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे कैसे छोड़ के जाऊं, मुझे इसको यहाँ पे लेके ही जाना पड़ेगा, घर पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में इसने मेरा साथ निभाया है। और वो उसको ऐसे बैग को जैसे हम पीछे बांधते हैं, वैसे उसने वो रैफ्ट को बांध दिया और वो निकल चला उसको घर के तरफ, उसको घर में लेके जाने के लिए। तो आगे जाने के बाद इतना कम रास्ता था, जैसे एक पेड़ इधर, एक पेड़ इधर और एक पेड़ इधर, इधर एक पेड़, इधर एक पेड़। तो वो जो रैफ्ट था ना, वो लेके मतलब उसको लेके जाना था, लेकिन वो बीच बीच में अड़क रहा था, क्योंकि बीच में अंतर इतना ही था, रैफ्ट बड़ा था, पीछे से ऐसे उसने लगाया था, तो वो नहीं जा रहा था। अगर उसने फिर बहुत कोशिश करने के बाद वो थक गया, रुक गया, वो रैफ्ट उसने निकाल के रख दिया साइड में और सोचा कि अगर मुझे आगे का डेस्टिनेशन पार करना है, मुझे मेरे गोल तक जाना है, मुझे मेरा जो मैंने सेट किया है मेरा डेस्टिनेशन, अगर वहां जाना है तो मैं इसको नहीं लेके जा सकता। अभी भले ही इसने मुझे साथ दिया है, मुश्किल वक्त में मेरे साथ आया, लेकिन मैं आगे उसको नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो वो जाने वाला तो नहीं है, रास्ता कम है और फिर मुझे इधर ही बैठना पड़ेगा इसको लेके। अगर मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे वही बैठना पड़ेगा, मेरी ग्रोथ होने वाली नहीं है, मेरा जो डेस्टिनेशन है मैं उस तक नहीं पहुंचने वाला हूँ, मेरे ड्रीम अचीव नहीं होने वाले हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है अगर मैं इसके साथ जाने का मैं सोच रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ के मेरा आगे का जो मेरा जो भी मेरा प्रवास है, हिंदी में प्रवास को क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग है जो मेरा, अगर वो मुझे करना है तो उसके लिए मुझे एक ही सफर आगे का सफर अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं पे छोड़ के मुझे आगे निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, भले ही कुछ लोग ऐसे हो गए आपकी जिंदगी में कि जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ किया है, आपके कठिन टाइम में, कुछ अच्छे वक्त में जो भी कुछ भी किया है, लेकिन कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए उनको वहीं पे छोड़ के आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारा ड्रीम है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमारे सपने हैं और जो भी हमारा अनुभव है उससे हमें आगे निकल के भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव है वो मिलते हैं और अब उसमें से भी पार निकल के जाते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि मैं कैसे जाऊं आगे, अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं कैसे करूं, अगर वो नहीं है तो उसके आगे बहुत सारे हैं। जब आप आगे जाएंगे, अगले पड़ाव पे जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना, अरे इससे अच्छा भी वो रैफ्ट
अभी वो रैफ्ट उसने वहां पे छोड़ दिया, आगे उसको पता नहीं अच्छा सा जहाज मिल जाए, उससे भी अच्छा कुछ मिल जाए, है ना। तो ऐसी चीजें जो है तो कभी कभी टाइम टाइम पे हमें वो छोड़ना भी पड़ता है और आगे निकलना भी पड़ता है। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे हमारे गोल तक पहुंचना है, चाहे कोई भी हो बाधा, हमें आगे निकलना है। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम अभी जाएंगे कि आपको जो है ना, आपका जो स्टैंडर्ड है उसको रेज करना है। रेज योर स्टैंडर्ड। अभी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, मतलब अभी आप प्रोडक्ट में अच्छे हैं, आप सीखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, तो आप आपका स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आप जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे ना तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है। तो हमें हर वक्त खुद को इम्प्रूवमेंट करना है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ओके, तो हमें अपना जो रेज योर स्टैंडर्ड। आपने मिल्खा सिंह का मूवी देखा होगा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह क्या करता है पता है क्या? सबसे पहले मग्गा रहता है, मग्गे में वो बनैन जो है वो निचोड़ता है, मतलब जो एक्सरसाइज करता है तो उसका उसमें निचोड़ता है। उसके बाद में उससे बड़ी बाल्टी लेता है, उससे बड़ी बाल्टी लेता है। तो वो क्या कर रहा है, उसका जो रेज मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है ना उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मग्गे में ही नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में बाल्टी, उसके बाद में बहुत ऐसे बड़े बड़े उसका जो स्टैंडर्ड है वो रेज कर रहा है, क्योंकि उसका गोल सेट है, उसको आगे बढ़ना है। उसको डिस्ट्रैक्शन भी है, सारी चीजें है, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको उसका जो स्टैंडर्ड है वो रेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई लीडर है, उज्ज्वला मैडम है। उज्ज्वला मैडम अभी जो भी चीजें कर रही है बहुत ही एक्टिव है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। लेकिन अगर आपको बड़े बड़े लीडर के साथ बात करनी, बड़ी टीम बनानी है, बहुत आगे जाना है, तो आपको आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको प्लान भी खुद देना आना चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आपको आपका स्टैंडर्ड अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप अच्छे पोजीशन पे नहीं जा पाओगे, है ना। आपकी पोजीशन यही रहेगी। तो हमें अपनी पोजीशन सेट नहीं करनी है, हमें आगे 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 जाना है। ओके, तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड भी अभी रेज कर लिया, हमने बहुत सारी चीजें सीखने के लिए चालू कर दी। तो अब हम निकलेंगे आगे। लास्ट का अभी पड़ा हुए मेरे पास शायद अभी 5 मिनट है और। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे कि वो है हमारा जो लाइफ में, हमारे इस बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कोच, हमारा अपलाइन, है ना। तो जिसे हम हमारा मेंटर, हमारा गुरु बोलते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम उस चीज तक तो जाते हैं, सक्सेस तो होते हैं, सारी चीजें होती है, हमारी टीम बनती है, उसके बाद एक ईगो आ जाता है हमें कि अरे ये जो भी हुआ है ना ये मेरे वजह से हुआ है। मेरे अपलाइन ने तो ठीक है बाबा, मुझे प्लान दे दिया, मुझे बना दिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन ये टीम अभी मैंने बनाई है तो इसमें मेरे अपलाइन का कोई पार्ट नहीं है। तो ये भी चीज हमें उतनी ही ध्यान रखनी चाहिए जितनी की बाकी सारी चीजें, कि हमारे अपलाइन हर वक्त हमारे लिए काम करते हैं, अगर वो हमारे साथ है। और अपलाइन कौन से होने चाहिए, कौन से अपलाइन को हमें रिस्पेक्ट करनी है? जो हमारी लाइफ के बारे में सोच रहे, वो हमारे टीम के बारे में सोच रहे, हमारे पे आउट के बारे में सोच रहे। ऐसे अपलाइन अगर वो हमें कहते हैं कि चलो तुम मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें साथ दूंगा, तो अगर ऐसे अपलाइन अगर हमें मिले हैं, हमारे साथ है, तो हमें उनको पकड़ के आगे निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। 2-3 महीने मेरे जो अपलाइन है जिन्होंने मुझे लेके आए थे इस बिजनेस में, वो कुछ 3 या 4 महीने मेरे साथ थे। अगर मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज भी नहीं था और मुझे बहुत कुछ करना था, मेरे सपने बहुत बड़े थे, और उन्होंने मुझे यहाँ पे लाके कुछ दिन मेरा साथ दिया और फिर बाद में बोला कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं XYZ एक कंपनी है उसमें मुझे जाना है अभी, तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो आपको मुझे मेरे साथ आना है। लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत ट्रस्ट हो गया था। यहाँ पे जो राज सर, इंद्रजीत सर, बहुत सारे लोग हैं, उनमें मेरा मतलब हम घुल मिल जाते हैं ना कुछ लोगों के साथ, तो उस तरह से मेरा एक बॉन्डिंग बन चुका था, एक अटैचमेंट बन चुकी थी। और मैंने उनको बोला कि नहीं सर, मुझे नहीं आना है, मुझे आगे जाना है, मुझे काम करना है। तो फिर मुझे प्रॉब्लम आए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, मुझे प्रॉब्लम आए, क्योंकि बहुत बड़े लीडर जो होते हैं उनको हमें एक अनकंफर्टेबल हम रहते हैं कि सारी चीजें हम उनको कैसे बताएं। जैसे हमारे अपलाइन को कुछ भी लगा, हमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन उसी तरह अरे इतने बड़े लीडर को कैसे बताए, जैसे कि मेरे अपलाइन फिर बाद में राज सर, इंद्रजीत सर रहे, तो वो टेंशन थी। लेकिन इसमें और एक बात हो गई, मैंने क्या किया पता है, मेरे अपलाइन जब मुझे छोड़ के चले गए
मेरे अपलाइन राज सर और इंद्रजीत सर थे, तो फिर मैंने अपना जो स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ा लिया। मैंने सोचा कि चलो अब राज सर इंद्रजीत सर तो मेरे साथ वैसे भी है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है ही, तो अब मैं एक काम करती हूँ, मेरा जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा लेती हूँ। फिर मैंने प्लान देना सीखा, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया, बात कैसी करनी है, मोटिवेशन पे काम किया, सारी चीजों पे मैंने काम किया और फिर मुझे अपलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने मतलब जब मैं सुपर एक्टिव थी, हाउस फंड थी, उसके बाद में मेरे साथ राज सर एक मीटिंग में आए थे, तो मैंने वहां पे एक लेडीज को बताया था कि मैडम मेरे अपलाइन फर्स्ट टाइम मेरे साथ होम मीटिंग में आए हैं, जबकि मैं हाउस फंड अचीवर थी। तो ये हो गया क्योंकि बड़े अपलाइन होने के बाद, उनकी टीम बड़ी होने के बाद, उनका हम टाइम कैसे ले, ये प्रॉब्लम होती है। तो इस पे एक सोल्यूशन है कि हमारा स्टैंडर्ड हम बढ़ाएं और उससे फायदा ये होगा कि हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम सारी चीजों के लिए रेडी रहेंगे। अगर अभी जिनका प्रॉब्लम ये नहीं है, जिनके अपलाइन उनके साथ है, उनको भी मैं बताऊंगी कि आप भी अगर आपका स्टैंडर्ड बढ़ा लेंगे, अगर आपके अपलाइन के पास टाइम भी होगा, तो भी अगर आप ये काम कर लेंगे तो शायद आपका और भी फायदा है इसमें, आपके अपलाइन का टाइम भी बचेगा। और जब बहुत बड़ी एक्टिविटी रहेगी आपके टीम में, तो आपके अपलाइन आपके साथ में आएंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए हम उनको नहीं ले सकते, तो ये भी अच्छा है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, इससे सारी चीजें हो जाएगी, हमारा बहुत बड़ा पे आउट भी आएगा, हमारे अपलाइन भी हमारे साथ रहेंगे, हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, हम कोई लोग हमें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, और हमारा गोल, हमारा फोकस वो भी क्लियर रहेगा। तो आज से हमें एक ही काम करना है, ये जो खजाना है ये अगर आप लोगों को चाहिए तो दिन रात करके आपको मेहनत करनी है, आपको खुद को करनी है, ना ही किसी की हेल्प लेनी। अगर किसी की हेल्प लेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका पे आउट। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो फिर उसको 50, आपको 50 हो जाएंगे। अगर आपको खुद को 1 लाख चाहिए तो खुद को मेहनत करनी है, खुद को आगे बढ़ना है, और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना है। तो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन मुझे मिला है, और फिर हम मिलेंगे 22 तारीख के सेशन को। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत बढ़िया वीडियो ऑन कीजिए, उन्होंने हिस्सा लिया तो होना चाहिए सेशन के लिए। तो बहुत लेकिन हमारे पास घ्या आणि तो तिथं लवकर चलतो इकडे येऊन कार्ड घेऊन जायचंय। हमारे प्लान प्रेजेंटेशन और नेटवर्क मार्केटिंग के बाद से मैं उनको कहूंगी, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर बनराज जी चंद्रावर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज वेलकम सर। ओके, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप कुछ लोगों का रिव्यू ले। हमारे पास अभी भी 6 मिनट है, तो एवरेज 5-6 लोगों का रिव्यू आप ले सकते हैं यहाँ पर। उज्ज्वला मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, मुझे बात करने का अवसर देने के लिए। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से फोकस कैसे होना है, गोल कैसे क्लियर होने चाहिए, और गोल सेट करने के बाद हमें बीच में जो जो डिस्ट्रैक्शन आएंगे उनको कैसे फेस करके, उनको साइड में करके कैसे अपने गोल की तरफ, अपने खजाने की तरफ हमेशा भागना है, और किन चीजों को पीछे छोड़ना है, ये बहुत क्लियरली यहाँ बताया। और एक और चीज उन्होंने बताई कि खुद को कैसे अपग्रेड करना है, वो चीज मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई, क्योंकि हर दिन हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सुबह और शाम का तो जूम मीटिंग है ही। और एक चीज के लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मेरा जो पहला नेटवर्क मार्केटिंग में गुरु है स्नेह देसाई सर से मैंने सुना था कि हमें किसी एक ही इंसान से कुछ सीखना नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे गुरु बनाने चाहिए और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो हम सभी बहुत लकी है कि हमें रोज एक नए इंसान का अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, उसके मुताबिक जो उसने सीखा है वो नॉलेज रोज सीखने को मिल रहा है, और हम खुद अपने आप को अपडेट करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है जो हम सब ने मिलकर क्रिएट किया है। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी हमारे टीम विनर टीम को, राज सर को, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें सबको दिया है। और एक बहुत बेहतरीन चीज उन्होंने बताई कि इंडिपेंडेंटली काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अपलाइन आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका साथ रहते हुए आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को अपडेट करके अपना काम करना है और अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे पीछे छोड़ना है। थैंक यू सर, मुझे बात करने का अवसर देने के लिए। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। और जैसे अभी सत्यजीत सर ने बताया कि जितने नए लोग आ सके यहाँ पे शेयरिंग के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि नया बंदा जो है कंटिन्यूस 15 मिनट नहीं बात करता है, कंटिन्यूस वो होस्टिंग 40 मिनट नहीं कर सकता है। तो कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए वो आगे आ सकते हैं। और हम जितने भी पुराने लीडर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने टीम में जो भी बंदे हैं जो नए हैं उनको आप थोड़ा ढकेलिए आगे, है ना, उनको पुश करिए, उनको बोलिए कि नहीं नहीं आज तुला बोलायचं है, आप बोलो, फोन करके बोलो, मैसेज करके बोलो, है ना। ये करने से क्या होगा, नए नए जो उभरते हुए स्वाति लोखंडे मैडम, उभरते हुए सुमत सराफ जी, से उभरते हुए सत्यजीत सर, ऐसे नए नए लोग डुप्लीकेट हमारे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल तो 3 हैंड रेज हैं, मैं उनमें से किसी एक को बुलाऊंगा, लेकिन तब तक अगर नए बंदे यहाँ पे हैंड रेज करते हैं तो हम उनको ज्यादा समय देंगे। सो प्लीज वेलकम रजनी मैम। थैंक यू मुझे इनवाइट किया। मैं बारे में एक बात बताऊंगी। हमेशा उनका जो स्पीच होता है वो बहुत डेडिकेटेड होता है, वो मोटिवेटेड होता है। उनकी बात मैं पहले से सुनती आ रही हूँ। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मानो हमारे टीम में एक मोती है, बहुत कीमती मोती है, और वो 2 हीरे भी है, कदम सर और राज सर, फुले सर। जो ये कीमती मोती है, ऐसे लगता है कि इनको जमा के पिरो के एक धागे में जोड़ के रखना चाहिए। उनसे कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। जब भी मैं इसमें आई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन सुबह शाम जब मैं सुनती हूँ सबको, तब थोड़ा थोड़ा बहुत मैं सीख गई हूँ और यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ। हिंदी बोलना सीखा मैंने, स्टेज पे आना सीखा मैंने, स्टेज में स्पीच करना सीखा, कैसे बोलना है, कैसे हैंडल करना है, ये भी मैंने सीखा। बहुत मुझे गौरव फील होता है। सभी टीम नहीं होता कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, उसका आगे जाके क्या परिणाम होने वाला है। तो थोड़ी देर पहले जब मैम का सेशन चालू था तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे जिनको मैंने अपडेशन के लिए डाल दिया। तो करीबन 10 एप्लीकेशन के मैंने अपडेट के लिए डाल दिया। जब जूम का नंबर आया तो यहाँ का जूम एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो कई बार मालूम नहीं होता कि हम लोग आज जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, और हम लोग एक्टिविटी कर देते हैं और पता चल जाता है कि सारा सिस्टम हैंग हो गया। तो मैडम ने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो ऐसी एक्टिविटी है जो कल को जाके हमारा सिस्टम हैंग कर सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु। तो कल ही मुझे पता चला कि पिछले 3 महीने में उन्होंने भी 3 बार कंपनियां चेंज की। तो एक आध बंदा होशियार होता है, नॉलेज होता है, उसकी वजह से कई लोगों का कल्याण होता है, लेकिन खुद भी कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसके लिए संतोष नायर जी ने एक स्टोरी बोला था, उसको लेके मैं आगे अगला 10 मिनट आपका लेने वाला हूँ। तो संतोष नायर, ये वाला स्टोरी मैंने कई बार बताया, लेकिन आज मुझे लगा कि वापस एक बार बताना चाहिए। तो ये जो आज की तारीख में है ना, लोग ऐसा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो पाते, है ना। पहले के जमाने में मेडिटेशन होता था, त्राटक होता था। कल मैंने एक वीडियो देखा था कि मोमबत्ती को आंखों के सामने रखी है, उसको जलाए हुए और आंखों को उसकी लव पे या जोत पे गड़ाए रखिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आंखों की रोशनी अच्छी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी कई सारी चीजों पे पहले ध्यान होता था और उतना डिस्ट्रैक्शन पहले नहीं था, है ना। जब व्हाट्सअप नहीं था, आज अगर आप देखेंगे ना, दिन के 2 घंटे तो हर किसी का वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो पहले सोशल मीडिया नहीं था, उसके पहले ना ईमेल थे, ना जीमेल थे। तो इन सारी चीजों से बंदे का ध्यान हटने का चांसेस कम था, है ना, कॉन्सेंट्रेट होते थे। लेकिन आज के समय में कोई फोन करेगा, कोई वीडियो भेजेगा, कोई